नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी 2023 में 1700 स्क्वायर फीट का 3 BHK घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अभी हाल ही में रिसेंट में हमने 1700 स्क्वायर फीट के घर का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है और उसी में जो हमारा खर्च हुआ है वही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जिसका एरिया 1700 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा रफ एस्टीमेट मिल जाएगा जिससे कि आप अपना फ़ंड अरेंजमेंट वगैरह अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एक 1700 स्क्वायर फीट का घर 2023 में बनाने में कितना खर्चा आता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने से पहले हमको करवाना होती है उसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग, ठीक है, जिसमें आपको जो ज़रूरी ड्राइंग होती है वो होती है आपकी 2D प्लान, यानी कि जिसको हम कहते हैं नक्शा। दूसरा होता है आपका 3D फ्रंट एलिवेशन, जैसा कि आपको सामने इमेज में दिख रहा है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, ठीक है, यानी कि आपका कॉलम कहाँ कहाँ आएगा, क्या साइज़ रहेगा कॉलम का, कौन सा सरिया लगेगा उसमें, प्लिंथ बीम का क्या साइज़ रहेगा, कहाँ कहाँ पे आएगा, फाउंडेशन कैसी रहेगी, छत में कौन सा सरिया लगेगा, छत की थिकनेस कितनी रहेगी, ये सारी डिटेल्स आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में आ जाती है। और इनको बनाने का फ्रेंड्स कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपसे चार्ज करता है 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 1700 स्क्वायर फीट के लिए 15 रुपये के हिसाब से हो जाता है आपका 25,500 रुपये, यानी कि प्लानिंग और डिज़ाइनिंग में लगेगा आपका 25,500 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स, घर का कंस्ट्रक्शन जब शुरू होता है तो हमको सबसे पहले एक्सकेवेशन करवाना होता है, यानी कि फाउंडेशन के लिए खुदाई करवाना होती है। तो अभी रिसेंट में हमने जो 1700 स्क्वायर फीट के घर का कंस्ट्रक्शन पूरा किया था उसमें हमारी जो फाउंडेशन की खुदाई की क्वांटिटी बनी थी वो बनी थी 2800 क्यूबिक फीट और इसका रेट पड़ा हमको 7 रुपये पर क्यूबिक फीट। इस तरह से 19,600 रुपये की फाउंडेशन हो गई, खुदाई हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स फिलिंग की। जब आपका प्लिंथ वगैरह रेडी हो जाता है तो आपको इस टाइप से मोरम की फिलिंग करना होती है उसमें, ठीक है। तो हमारा जो प्लिंथ लेवल था फ्रेंड्स उसकी हाइट थी 3 फीट, यानी कि ग्राउंड लेवल से 3 फीट ऊपर तक हमारा घर था। क्वांटिटी बनी थी हमारी इसमें 4000 क्यूबिक फीट। रेट पड़ा हमको 15 रुपये पर क्यूबिक फीट का। इस तरह से 60,000 रुपये की फिलिंग हो गई हमारी। फिलिंग के बाद बारी आती है फ्रेंड्स सीमेंट की। तो 500 बैग सीमेंट इसमें हमको लगा। रेट पड़ा हमको एक बैग का 400 रुपये। इस तरह से 2 लाख रुपए का सीमेंट हो गया हमारा। सीमेंट के बाद बारी आती है फ्रेंड्स स्टील की। तो 5,250 kg स्टील इसमें हमको लगा। रेट पड़ा हमको 65 रुपये पर kg का। इस तरह से 3,41,250 रुपये का स्टील हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स सैंड, यानी कि बालू। तो 3500 क्यूबिक फीट सैंड हमको लगी। रेट पड़ा हमको 50 रुपये पर क्यूबिक फीट का। इस तरह से 1,75,000 रुपये की सैंड हो गई हमारी। सैंड के बाद बारी आती है फ्रेंड्स एग्रीगेट की। तो देखिए 2,500 क्यूबिक फीट एग्रीगेट हमको लगा। रेट पड़ा हमको इसका 40 रुपये पर क्यूबिक फीट। हालांकि थोड़ा सा सस्ता है, हो सकता है आपको इस रेट में मिल भी ना पाए, इस एरिया में हमको थोड़ा सा सस्ता मिल गया। आप इसको 50 से 60 रुपये के आसपास कम से कम मान के चलिए, ठीक है। इससे ऊपर ही मिलेगा, इससे नीचे तो मुश्किल है मिलना। तो आप रेट अपने एरिया से ले सकते हैं, बाकी क्वान्टिटी आप ये वाली ले सकते हैं। हमको पड़ा 40 रुपये का, तो मैं 40 रुपये ही ले रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से 1 लाख रुपए का टोटल हमारा एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। नेक्स्ट बारी आती है फ्रेंड्स ब्रिक्स की। तो हमने जो है इसमें रेड क्ले ब्रिक यूज़ की थी, यानी कि लाल ईंट यूज़ की थी और 35,000 ब्रिक्स हमको लगी इसमें। एक ब्रिक का रेट पड़ा 8 रुपये। इस तरह से 2,80,000 रुपये की ब्रिक्स हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लेबर रेट। तो देखिए 1700 स्क्वायर फीट का घर था हमारा, लेकिन जब इसकी नपाई होती है तो हमेशा छत का एरिया नापते हैं, यानी कि स्लैब का एरिया नापते हैं। तो वो बना हमारा 1720 स्क्वायर फीट, क्योंकि छज्जा वगैरह था उसको मिला के। तो 1720 स्क्वायर फीट एरिया बना। लेबर रेट पड़ा हमको 250 रुपये पर स्क्वायर फीट का। कहीं कहीं पे 300 रुपये तक भी मिल जाएगा, बाकी हमको पड़ा 250 रुपये पर स्क्वायर फीट का। तो इस तरह से 4,30,000 रुपये हमारा लेबर रेट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स विट्रीफाइड टाइल, जो कि हम फ्लोरिंग में यूज़ करेंगे। तो 1300 स्क्वायर फीट टोटल टाइल की क्वांटिटी बनी हमारी विट्रीफाइड टाइल की। रेट पड़ा हमको 55 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। ये सिर्फ मटेरियल का रेट है, लेबर का रेट अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टाइल खरीदने का रेट पड़ा हमको 55 रुपये पर स्क्वायर फीट।
इस तरह से 71,500 रुपये की विट्रीफाइड टाइल हो गई हमारी। देखिए फ्रेंड्स, एक एक चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है उसकी डिटेल भी आपको देते जा रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, बाकी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं। फिर बात आती है फ्रेंड्स सेरामिक टाइल की, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं। तो देखिए, बाथरूम में यूज़ होती है हमारी सेरामिक टाइल। क्वांटिटी बनी हमारी इसकी 600 स्क्वायर फीट, ठीक है ना। और इसमें कितने टॉयलेट थे हमारे, तो 3 टॉयलेट थे इस घर में हमारे टोटल। 2 अटैच थे, 2 थे हमारे अटैच और 1 था हमारा कॉमन। 3 टॉयलेट थे, क्वांटिटी बनी 600 स्क्वायर फीट। रेट पड़ा हमको इस टाइल का 35 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो 21,000 रुपये की हमारी सेरामिक टाइल हो गई। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स हमारी किचन की टाइल। 100 स्क्वायर फीट क्वांटिटी बनी इसकी हमारी। रेट पड़ा इसका भी सेम 35 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो 3500 रुपये की हमारी किचन की टाइल हो गई। उसके बाद बारी आती है दोस्तों पार्किंग की टाइल की। तो देखिए, जो पार्किंग का साइज़ था हमारा इस घर का, वो हमारा साइज़ था 10 फीट बाय 20 फीट का। यानी कि उसकी जैसे ऐसे मान लीजिए कि अगर ये पार्किंग है तो 10 फीट चौड़ा और 20 फीट इसकी लंबाई, ठीक है ना। ये वाली चौड़ाई जो थी ये 10 फीट और लंबाई हो गई 20 फीट। इतना आपको कम से कम लगता भी है। कार अगर आप अच्छे से खड़ी करना चाहते हैं तो कम से कम 15-16 फीट से आपकी, 16 फीट मान लीजिए, 16 फीट से आपकी पार्किंग बड़ी ही होना चाहिए, तभी आपकी कार अच्छे से खड़ी हो पाती है। तो हमारी जो पार्किंग की टाइल की क्वांटिटी बनी वो बनी हमारी 200 स्क्वायर फीट। रेट पड़ा इसका भी हमको सेम 35 रुपये पर स्क्वायर फीट का। इस तरह से 7,000 रुपये की पार्किंग की टाइल हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा टाइल फिटिंग का चार्ज। तो देखिए, इन सभी टाइल्स की क्वांटिटी जब हम जोड़ेंगे तो 2200 स्क्वायर फीट टोटल क्वांटिटी बनी हमारी इन सभी टाइल की। रेट पड़ा हमको टाइल लगवाने का, जो लेबर रेट था वो पड़ा 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। इस तरह से 33,000 रुपये हो गया हमारा टाइल फिटिंग का चार्ज। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा ग्रेनाइट, जो कि कहाँ पे लगेगा, किचन में, स्टेयरकेस पे और डोर विंडो पे। क्वांटिटी बनी हमारी इसकी 300 स्क्वायर फीट। रेट पड़ा 160 रुपये पर स्क्वायर फीट का। इस तरह से 48,000 रुपये का ग्रेनाइट हो गया हमारा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, या कह लीजिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर, कि अगर आप भी अब अपने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने वाले हैं और अभी तक आपने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है, तो दोस्तों आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया और आप लोग भी जानते ही होंगे कि कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपसे कम 15 से 20 रुपये चार्ज करते हैं आपके घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के, और ये रेट इससे ऊपर ही मिलेगा आपको। इससे नीचे मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी कंपनी पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी आपको मार्केट से 50% ऑफ में, यानी कि 7 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में आपका सारे प्लान्स और डिज़ाइंस रेडी होकर मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर आपका 1700 स्क्वायर फीट का घर है तो सिर्फ और सिर्फ 11,900 रुपये में आपके सारे प्लान्स और डिज़ाइंस रेडी हो जाएंगे, जो कि मार्केट में कितना था। अगर मैं आपको पीछे की स्लाइड पे थोड़ा सा ले चलूँ तो देखिए, 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में आपको 25,500 रुपये लगने वाला था प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का, जो कि आपको यहाँ पे कितना लगने वाला है, 11,000 रुपये के आसपास, जो कि आपका आधे से भी कम है। तो आप लोग जब भी चाहें हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर के एरिया के हिसाब से, ठीक है, जितना भी आपका घर का एरिया है उसके हिसाब से आप अपना चार्जेस पता कर सकते हैं, और जब भी चाहें आप यहाँ से अपने प्लान्स और डिज़ाइंस रेडी करवा सकते हैं, वो भी घर बैठे 50% ऑफ में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम लोग जो भी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग बनाते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट लेके बनाते हैं। जैसे कि जब हम प्लान बनाते हैं तो पहले आपकी रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आपको कितने बेडरूम चाहिए, कार पार्किंग चाहिए या नहीं चाहिए, सीढ़ियाँ अंदर से चाहिए बाहर से चाहिए, टॉयलेट अटैच चाहिए कॉमन चाहिए। ये सारी डिटेल्स लेने के बाद में ही हम प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करते हैं, जिससे कि आपका जो घर है बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन पाए। तो फ्रेंड्स, जब भी चाहें आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्क्रीन पर मैंने अपना नंबर दे दिया है आपको। अब बारी आती है फ्रेंड्स ग्रेनाइट, जो कि किचन प्लेटफॉर्म पर लगेगा। तो देखिए, एक किचन हमारा है ना, नॉर्मली एक ही किचन हम रखते हैं जब तक कि जैसे पार्टीशन वाला अगर घर हम नहीं बना रहे हैं, जैसे कि 2 फैमिली के लिए अलग अलग घर बन रहा है, तब तो ठीक है डबल किचन होता है, नहीं तो नॉर्मली हम एक ही किचन रखते हैं। और एक किचन में आपको ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म तैयार करवाने में लगभग 15,000 रुपये का खर्चा आएगा।
फिर नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों डोर फ्रेम की। तो देखिए इसमें टोटल 12 नंबर के डोर थे हमारे, ठीक है ना, यानी कि 12 डोर थे। एक डोर फ्रेम पड़ी फ्रेंड्स हमको 3500 रुपये की। इस तरह से 42,000 रुपये की डोर फ्रेम हो गई हमारी। उसके बाद में फ्रेंड्स बारी आती है फ्लश डोर की, जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं बेडरूम्स वगैरह में। 6 नंबर ऑफ फ्लश डोर थे हमारे। एक डोर पड़ा हमको 5,000 रुपये का। इस तरह से 30,000 रुपये के फ्लश डोर हो गए हमारे। फिर आते हैं फ्रेंड्स हमारे FRP डोर। 4 FRP डोर थे हमारे इसमें। 2500 रुपये पड़ा एक डोर का। इस तरह से 10,000 रुपये के हो गए हमारे FRP डोर। फिर नेक्स्ट बारी आती है फ्रेंड्स वुडन डोर की, जो कि हमारा मेन गेट पे लगता है, ठीक है ना, जो मेन एंट्री होती है घर की वहाँ पे लगाते हैं हम इसको। तो एक डोर था हमारा और ये डोर पड़ा हमको 15,000 रुपये का। वुडन डोर के बारे में बारी आती है, वुडन डोर के बाद में बारी आती है विंडो ग्रिल की। तो 9 ग्रिल थी, यानी कि टोटल 9 विंडो थी इसमें, तो 9 विंडो की 9 ग्रिल हो गई हमारी। एक ग्रिल का रेट पड़ा हमको 2,000 रुपये। इस तरह से 18,000 रुपये की विंडो ग्रिल हो गई हमारी। फिर बारी आती है फ्रेंड्स एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की। 9 विंडो थी हमारी। 6,000 रुपये की पड़ी हमको एक एल्यूमिनियम की स्लाइडिंग विंडो। इस तरह से 54,000 रुपये की हमारी विंडो हो गई। फिर आती है फ्रेंड्स हमारी लोड विंडो। तो 5 विंडो थी हमारी लोड विंडो में। 1,500 रुपये की एक विंडो पड़ी। इस तरह से 7,500 रुपये की लोड विंडो हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स रेलिंग। तो लगभग 30 रनिंग फिट हमारी रेलिंग की क्वांटिटी बनी। रेट पड़ा हमको 600 रुपये पर रनिंग फिट का। इस तरह से 18,000 रुपये की रेलिंग हो गई हमारी। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा वाटर टैंक। तो देखिए 2,000 लीटर की टंकी हमने इसमें रखी थी। रेट पड़ा हमको 7 रुपये पर लीटर का, ठीक है। इस तरह से 14,000 रुपये की टंकी हो गई हमारी। फिर आता है दोस्तों वॉल पेंट। तो वॉल पेंट में हमारा एक लमसम 1 लाख रुपए का अमाउंट खर्च हुआ। उसके बाद बात करें प्लम्बिंग की, तो प्लम्बिंग में हमारा लगभग 60,000 रुपये का खर्चा हुआ इसमें। अब मैं प्लम्बिंग के बारे में आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। आप अगर थोड़ी सी इस घर में हमने प्लम्बिंग जो फिटिंग्स यूज़ हुई है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी सी लो क्वालिटी की यूज़ हुई है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की तरफ जाते हैं तो आप इसको भी करीब करीब 80,000 से लेके 1 लाख रुपए के आसपास तक इसमें खर्चा मान सकते हैं। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बेकार टाइप की यूज़ हुई है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक एवरेज क्वालिटी की प्लम्बिंग की फिटिंग्स वगैरह यूज़ हुई है इसमें, तो इसका थोड़ा सा बजट हमारा कम रहा है। फिर बारी आती है दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो 1,25,000 रुपये का खर्चा हुआ है इस घर में पूरा इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाने में। उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स जो घर में यूज़ होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं, उसमें हमारा टोटल 30,000 रुपये का खर्चा हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों बोरवेल। तो देखिए बोरवेल की क्वांटिटी में आपको यहाँ से मतलब जो कॉस्ट है वो आपको यहाँ से एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड होता है, जैसे कि आपके यहाँ कितनी गहराई तक जा रही है, हो सकता है रेट भी अलग हो आपके यहाँ पे। तो हमने जो बोरवेल करवाई थी फ्रेंड्स उसमें हमको लगभग ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा हमको हुआ था। बाकी आप इसको 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक इसमें वेरिएशन आ जाता है। तो ये आप जो भी आपके एरिया में बोरवेल का कॉस्ट आएगा आप उसको ले सकते हैं यहाँ पे। अब फ्रेंड्स एंड में जब इन सभी कॉस्ट को हम टोटल करें तो एक 1700 स्क्वायर फीट के घर के 2023 में बनाने का जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमको पड़ा वो पड़ा दोस्तों 24,28,350 रुपये। अगर हम बात करें कि पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का रेट कितना पड़ा हमको, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आप लोग निकाल सकते हैं 1700 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जो भी हमारा घर का एरिया है, तो ये रेट आपका आएगा इसका करीबन 1428 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप सिर्फ 1428 देख के मत रह जाइएगा, मैं इसमें 2 चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो इस कोस्ट के लिए 1700 स्क्वायर फीट से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल रहा है 1428 रुपये। लेकिन मैंने आपको वीडियो के बीच में 2 चीज़ें बताई थी जो कि बिल्कुल ध्यान देने वाली, कि एक तो हमको जो एग्रीगेट था, यानी कि जो हमारी गिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में मिल गई थी, हो सकता है आपको उतने सस्ते रेट में ना मिले। दूसरा प्लम्बिंग के बारे में मैंने आपको बताया
प्लम्बिंग में हमारी एवरेज टाइप की फिटिंग्स यूज़ हुई है, उसमें हमारा खर्चा थोड़ा सा कम ही हुआ है। तो आप इस रेट को जो 1428 हमारा इसमें आ रहा है, आप उसको ये चाहते हैं अगर कि आपका खर्चा कम ना आए, मतलब जो भी आप एस्टिमेट लेके चलेंगे वो कम ना रहे, तो आप फ्रेंड्स इसको राउंड में 1450 ले सकते हैं। ठीक है, 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का तो वैसे भी आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपको पड़ ही जाता है। 1450 आप इसको ले सकते हैं। इतने में आपका जो है एक बी क्लास का घर 1700 स्क्वायर फीट का 2023 में बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक 1700 स्क्वायर फीट का घर 2023 में बनाने में कितना खर्चा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो, या कोई डाउट रह गया है तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।